चंबल अंचल की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, क्वारी और आसन नदी। दोनों नदियों की स्थिति ऐसे बनी हुई है कि देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी के अंबार है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो नगर निगम, दोनों ही नदियां नगर निगम की सीमा पर आती हैं। नदी बनी हुई है, पहले नदी का जो फाट था और जो विस्तार था वो भी काफी था, लेकिन नगर निगम द्वारा यहाँ आसपास कचरा डाला जाता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की वो नदी हो या ये वाली नदी हो। दोनों ही नदियों की स्थिति बिल्कुल बेकराल है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि पहले जो नदियों की स्थिति थी वो क्या बनी हुई थी और आज की जो स्थिति है वो क्या स्थिति है, क्या कारण है कि इन किन कारणों से ये नदियां इस तरीके से होती जा रही हैं। दादा, आसन और क्वारी नदी इस अंचल की, मुरैना जिले की बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, लेकिन किस कारण से ये विलुप्त होती जा रही हैं? सब कचरा ही यहीं पटक दिया है नदियों में, लाके नहीं पूरी रास्ता है, सब कुछ बेके पानी पीने लायक नहीं रहा है इसमें। फिर नगर पालिका ने यहीं पटक दिया है कचरा लाके। और भी लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं आप जो नदियों की जो स्थिति बनी हुई है? आज देखा जाए तो चारों तरफ से कचड़े के अंबार हैं, इसको सही क्यों नहीं मध्य प्रदेश में लगातार 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नदियों के नाम पर वोट लेने की बात करते हैं। हमारे यहाँ नदियों को माता के रूप में, पवित्र माता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन जब इनके जीर्णोद्धार की बात आती है, जब इनके उत्थान की बात आती है, जब कचरा हटाने की बात आती है, नदियां साफ करने की बात आती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल सुध नहीं आती कि माता की स्थिति क्या है। आज आप देख रहे हैं, आसन नदी हो चाहे क्वारी नदी हो, कहीं भी पीने के पानी, उनके जल की इतनी स्थिति खराब हो गई, आप पीने लायक नहीं रहा, इतना दूषित लेकिन पानी कर नगर दिया है। निगम आपकी है, मेयर आपका बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ कचरा डल रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं कांग्रेस? देखिए, लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ नगर निगम में अशोक अर्गल जी महापौर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी नगर निगम 1 साल पहले ही हमारे द्वारा जो हमारे महापौर चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के, अब हम इसके लिए नए प्रक्रिया, नए कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो शहर के अंदर कचरे की व्यवस्था है, इसको शहर से बाहर ले जाने का काम करेंगे। नदियों के आसपास कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जो नदियां हैं, क्वारी नदी है और आसन नदी है, दोनों नदियों का बिल्कुल जल स्तर कम होता जा रहा है, लोग काफी परेशानी होते हैं जल की वजह से। जल स्तर तो कम साथ में हो ही रहा है, लेकिन क्या है, नदियों में शहर में जितने भी अपने ये फैक्ट्रियां संचालित हैं उनका गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है, गंदी नदियों में गंदगी फैलती जा रही है। पुराने समय का मुझे याद है, आज से 10-20 साल पहले की अगर अपने बात करें तो 10-20 साल पहले यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पे पीने के पानी का साधन भी था। यहाँ पे अपने पशुओं को नहलाने के लिए, उसके पानी पिलाने के लिए उसको व्यवस्था यहाँ करते थे। और काफ़ी सारे लोग यहाँ कपड़े धोने भी आते हैं, लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। शहर की फैक्ट्रियाँ और नगर निगम ने तो इस समय ये मान लो कि सीमा ही पार कर दी है। शहर का इतना भी कचरा, जितनी गंदगी है, पन्नी है और भी सारा जितना गंदगी शहर में आती है, नालियों की, नालों की, वो सफाई करने के बाद वहाँ से उठा करके यहाँ फेंक देते हैं। ये नदियों को बर्बाद करने का या समाप्त करने का बहुत अहम कारण है। बीजेपी ने एक मुहिम चलाई थी कि नदियों जोड़ो, स्वच्छ नदियां बनाओ, लेकिन इस आसन नदी की भी बात की जाए जहां पर लोग खड़े हुए हैं, और क्वारी नदी की भी बात की जाए, दोनों नदियों की अगर स्थिति की बात की जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है, कचरा भी डल रहा है और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहीं, भी आ क्या रहा है। है, सरकार चाहे किसी की भी हो या कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी को या जो भी नेता है शहर के, उनको सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार इसमें क्या कर सकती है जब जन सहयोग नहीं होगा? तो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब जन सहयोग नहीं होगा तो जनता क्या करेगी? वो नेता क्या कर सकती है? नेता तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज आती है कि चाहे ये नगर निगम का कचरा आ रहा हो या फैक्ट्रियों की अगर अपन बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, जैसे आप भी देख सकते हो, पीछे तक अगर निगाह फेंकी जाए तो पूरा ये जो पूरी तरह से दिखाए, मैं देखता हूँ अपने कैमरा पर्सन से कि ये दिखाया जाए कि किस तरीके से जो कचरा है नगर निगम का, ये कचरा है, ये यहाँ पर आता है और वही कचरा धीरे धीरे पानी के माध्यम से आकर और इस नदी में आ रहा है, जिससे कि पानी पूरी तरह से विलुप्त, बिल्कुल गंदा होता जा रहा है। पहले इस पानी को पीने के लिए पशु भी आते थे और यहाँ लोग भी पानी की व्यवस्थाएं करते थे, लेकिन अगर आज लाइट चली जाए तो पानी के लिए लोग परेशान हैं। तो किस स्थिति में ये सही हो पाएगा? ये तो इसमें तो अब थोड़ी नगर, क्या कहते हैं, नगर निगम और अपने उच्च नेताओं को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें तो, सफाई के लिए। आम जनता तो इसको करेगी नहीं, ये काम पहले तो भी, पहले अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने अभियान चलाया था सफाई का, वो क्यों नहीं पूरा हो पाया था? पहले सफाई भी करते थे, कुछ लोग आते थे, नहीं लेकिन आते थे, लेकिन अब सहयोग नहीं मिला ना शासन का। अगर प्रशासन और नगर निगम सहयोग करता तो आम जनता तो हमेशा हर काम के लिए तैयार रहती है। शहर में समाज सेवियों की कोई कमी नहीं है, अगर आप उनको तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो सब काम करते हैं, लेकिन अब उनका गलत दुरुपयोग करोगे तो फिर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। दादा कैसे देखते हो दोनों नदियों को? ग्रामीण क्षेत्र की ये दोनों नदियां हैं,
किस स्थिति से ये दोनों नदियां देखी जाती हैं? कम से कम 10-15 साल हो गई कचरे को डालते डालते, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अभी क्या है कि ये वो पूरा बाजार का कचरा यहीं पर गिर रहा है, पूरा यहाँ आ रहा है, यहीं पर समाप्त, नदी पूरी धारी बंद हो चली। तो क्या लगता है जब धारी बंद हो जा रही है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का तो सामना करना पड़ेगा, उन लोगों को जो पानी इसी से पी रहे थे, ले रहे थे? बंद ही हो जाएगा, पानी आना ही बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगी तो आना बंद हो जाएगा। ये तो करवाना चाहिए सरकार से, महापौर को। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से यहाँ लोगों ने बताया है कि दोनों ही नदियों की जो स्थिति है वो ऐसी भूचाल स्थिति बनी हुई है कि चूंकि पानी का जो फाड़ था, जो पानी का बहाव था, वो भी कम होता जा रहा है और ग्रामीण अंचल के जो लोग थे वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। चूंकि अगर लाइट नहीं आती थी तो पहले इस नदी से, इन दोनों नदियों से ही पानी लोग लेते थे और अपने कामों में यूज भी करते थे। लेकिन आज ये जो गंदा पानी हो रहा है, इस कारण से लोग ना पशु पिला पा रहे हैं, ना पीने योग्य ये पानी रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन, समाज सेवियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि दोनों नदियां ही सुरक्षित हो सकें। सचिन सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।